Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to learn about the two sector expenditure multipliers. तो सबसे पहले मैं आपको इसका आइडेंटिटी बताता हूँ कि टू सेक्टर में क्या क्या होता है। तो टू सेक्टर में दो सेक्टर होते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ओके, सी हमारा किसके लिए है? सी हमारा किसके लिए है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड आई हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। जितना हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इनकम उतना बढ़ेगा, क्योंकि एक इंसान का एक्सपेंडिचर होता है, किसी फॉर्म का एक्सपेंडिचर होता है, किसी दूसरे इंडिविजुअल या फॉर्म का इनकम बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसको मैंने कंजम्पशन को आपको पहले भी डिस्कस किया है। ए इज इक्वल टू वी वाई ए। ये कौन सा है? ये ए ऑटोनमस कंजम्पशन है। ठीक है, और ये जो बी जो है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस वी वाई प्लस आई। ओके, y को आप अलग कर लिए, y माइनस वी वाई इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो ए आई वाला पार्ट जो बन रहा है ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोनमस एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटोनमस कंजम्पशन है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑटोनमस एक्सपेंडिचर की ये हमारा इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इनकम के साथ ये लिंक नहीं है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आप वाई को कॉमन ले लो, 1 माइनस वी आ गया इक्वल टू ए आई ऑटोनमस कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। देन y इक्वल टू 1/1 माइनस वी और ये आ जाएगा ए आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लायर कौन बन रहा है, ये वाला पार्ट हमारा मल्टीप्लाई बन रहा है। कौन सा पार्ट? इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, और b की वैल्यू को क्या बोलते हैं? b हमारा जो है ये b इज इक्वल टू एम पी सी। ओके, इसको मैं लिखूँगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या सिंपल वे में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, और ये ए प्लस आई इसका आ गया। ठीक है, ये ऑटोनमस एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लायर को मैं सिंपल सा मल्टीप्लायर ही लिखना, मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जो ऑटोनमस एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इसके इक्वल होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसलिए 1 माइनस एम पी सी किसके इक्वल हो गया? एम पी एस के इक्वल हो गया। तो इसलिए आपको अगर मल्टीप्लायर लिखना है तो आप इसको एम पी एस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दोनों फॉर्म में ये इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आपका इनकम को इंक्रीज़ करता है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई अगर मैं करता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस वी के इक्वल आ जाएगा, जो हमने अभी किया है। ठीक है, तो इसलिए चेंज इन इनकम किसके इक्वल हो जाएगा? आप आई को दूसरी साइड ले जाइए, 1 माइनस बी आ जाएगा और ये चेंज इन आई इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अब देखिए, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारा कि c इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 वाई। ठीक है, ये आ गया, और इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई आ जाएगा। अगर हम इसको शॉर्टकट फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 1/1 माइनस एम पी सी और आगे क्या आ जाएगा? ऑटोनमस आपका इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनमस आपका कंजम्पशन आएगा। ठीक है, तो ऑटोनमस यहाँ पे एम पी सी क्या है हमारा? 0.8 है, तो इसको आप 1.0.8 भी लिख सकते हैं ऐसे। ये मल्टीप्लाई आ गया, और आपका ऑटोनमस कंजम्पशन यहाँ 200 दिया गया है और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट 600 दिया गया है। ठीक है, तो इसको 1.0.8 और इसको आप 800 कर दीजिए। ठीक है,
इसको आगे करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 800, यहाँ 5 का मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आगे आ जाएगा 4000 इक्विलिब्रियम इनकम आ गया। इसी को मैं सिंपल तरीके से दूसरे तरीके से करूँ, पूरा कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके, तो y = c+1 है, ठीक है। तो फिर मैं इसको y = करता हूँ, ये 200 + 0.8y + 600, ओके। अब यहाँ पे देखिए y के साथ हम माइनस कर देंगे इनको, y वाले पार्ट को अलग कर देंगे, इक्वल टू ये आ जाएगा 800, तो ये आ गया y 1 - 0.8, ठीक है, इक्वल टू 800, ठीक है। आगे आ जाएगा y = 800 अपॉन 1.08 आ गया, और इसको कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 800, और ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक 0 ऊपर लग जाएगा, ये 8000 और नीचे 2 रह जाएगा, और इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों तरह से जो आंसर आया वो हमारा सिमिलर आंसर आया, ठीक है। ये सिंपल वाला मॉडल है, आपको इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।